हाय एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और अभी जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पॉलिसी में एक प्रोजेक्ट जिसके पास 3 यूनिट आई हैं, 3 यूनिट्स हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा डाउट चल रहा है। प्रोजेक्ट है आरओएफ सेक्टर 93 में। और इसके आने के बाद जो दूसरे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं जो लाइव हैं वो बिल्कुल फीके पड़ गए हैं। भाई पढ़े भी क्यों ना, जो प्रोजेक्ट आपकी मेन लोकेशन के ऊपर है और जहां आसपास की जो लोकेशंस हैं या आरओएफ या सिग्नेचर पिरामिड जो अच्छे बिल्डर हैं, सबका रेट 80-85 लाख चलता है। और ये 1 से 1.5 साल के अंदर आपको ऑन पोजीशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टर का तो यही डाउट है कि सर 3 यूनिट है बट यहाँ पर फायदा भी बहुत बड़ा हो सकता है, तो अप्लाई करें या ना करें। तो ये तो एक तरह से जुआ हो गया 3 यूनिट के लिए। यस, इट्स टोटली गैम्बलिंग इन विच यू आर नॉट लूजिंग योर मनी, विन और रिटर्न। सो वो आप देखें कि भाई आप यदि 5% अमाउंट है वो विदाउट इंटरेस्ट 2 से 3 महीने होल्ड कर सकते हैं और वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट यदि आप सक्सेसफुल हुए, इन्वेस्ट किए हुए अपनी मनी को 3 to 4 टाइम्स करने वाले हैं 1 से 1.5 साल के अंदर। हाँ, और इसमें कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि यदि कुछ इन्वेस्टर्स या बायर हैं उनके पास PMAY सर्टिफिकेट हुआ तो। चलिए अब नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं कि सर यहां पर एनी हाउ हम ये प्रोजेक्ट या यूनिट हमें मिल जाए, बस कैसे मिल जाए वो तरीका बताओ। तो जी उसका कोई तरीका नहीं है, ड्रॉ में ही पार्टिसिपेट करना होगा। निकल जाता है ठीक है, नहीं निकलता है तो आपके पैसे रिफंड होंगे। यहां पर एक सिंगल कॉइन भी आपको किसी को पे नहीं करना है इसके लिए कि आपकी कंफर्मेशन हो जाए। वजह क्या है कि यहाँ ये ना तो जो 5% बिल्डर के मैनेजमेंट कोटा होता है वो यूनिट है, सो ये बिल्डर की यूनिट्स नहीं है, ये जनरल ड्रॉ की यूनिट्स है। यदि ऐसा कुछ होता तो जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता। अब एक डाउट और है कि सर आपने बताया कि भाई जो ड्रॉ कोई भी यूनिट है वो सब प्रोजेक्ट आ गए उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में जो भी प्रोजेक्ट लाइव है, कि सर यदि हमें यहां पर मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि भाई आपको कैंसिलेशन करनी है, कहीं भी कैंसिल करना है, विड्रॉ करना है, तो आपको ड्रॉ से पहले कर लेना, अदरवाइज आपको 25,000 प्लस जीएसटी डिडक्ट होगा वहां पे आपकी अमाउंट से, आपकी जो 5% आपने पे की हुई है। मैंने ये भी कहा था कि उसमें थोड़ा समझदारी से काम लेना है, अदरवाइज आपको जो टोटल फ्लैट की वैल्यू है उसका 1% है वो भी उस 25,000 प्लस जीएसटी में ऐड हो जाएगा और आपकी डिडक्शन वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वहां पे कुछ जो व्यूवर्स हैं उनको डाउट था कि सर ये कैसे, तो देखिए ये पॉलिसी के थ्रू ही होता है। अब पॉलिसी में क्या होता है ना, कुछ लूप होल्स होते हैं, इसमें कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो। उसमें क्या है मैं बताता हूं आपको कि भाई अप टू 1 ईयर्स तक या प्रोजेक्ट आरंभ होने से, कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट 25,000 प्लस जीएसटी प्लस 1% ऑफ टोटल जो आपके फ्लैट की वैल्यू है ये आपको डिडक्ट हो जाता है। तो बिल्डर क्या करता है उसमें कि जैसे ड्रॉ हुआ, बिल्डर कुछ दिनों के बाद ही 10-15 दिन तक आपको घुमाएगा। आप जाओगे, हाँ जी विड्रॉ के लिए एप्लीकेशन कर दो, ये कर दो, आपको घुमाएगा और उसके बाद वहां पर 2-4 गड्ढे खोद देगा, 1-2 जेसीबी खड़ी हो जाएंगी और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। यानी कि पॉलिसी के हिसाब से वो एप्लीकेबल है आपके 1% जो आपकी फ्लैट की वैल्यू है वो भी डिडक्ट करने के लिए, वो रेडी है। तो पॉलिसी के हिसाब से वहां पे सही हो जाता है। तो ये बड़ा लॉस हो जाता है। तो वो आपको यदि करना है तो या तो ड्रॉ से पहले कर लें जब तो कोई झंझट ही नहीं है, और ड्रॉ के बाद भी जाते हैं तो 1-2 दिन के अंदर कर लें, मौका ना दे बिल्डर को। और हाँ, यदि आपको इस प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए जाना है तो मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हो। मैं लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, और यहां पर जाकर भी, इस लिंक पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ मैं वही ले रहा हूं जो आपके डाउट्स थे। आगे भी कुछ डाउट्स होंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर, मैं उनको भी आपके सामने क्लियर करूंगा। तो हाँ, तो हम आते हैं अपने कमेंट की ओर कि भाई एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यदि दोनों जगह सक्सेस हो जाते हैं, आपका नाम आ जाता है ड्रॉ में, तो आप एक ही रखना होगा और दूसरा आपको सरेंडर करना होगा। सरेंडर के लिए 25,000 प्लस जीएसटी है, वो आपकी 5% जो वैल्यू आपने दी हुई है उसमें डिडक्ट होकर फिर आपको रिफंड होगा। रिफंड कितने दिन में होता है? तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग 15 डेज होता है मैक्सिमम, बट ज्यादातर जो केसेस में देखता हूं वो ऑन एवरेज आपको 1 मंथ तक लग जाता है। कुछ प्रोजेक्ट हैं उनमें तो इससे भी ज्यादा टाइम लगा, लेकिन वहां पे कोई ना कोई इश्यूज थे इस वजह से। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आपको फिर भी कोई इश्यू फेस करना पड़ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, और वो सर्विस फ्री है। हाँ, अप्लाई करने के लिए जो मेरी टीम है उसके लिए चार्ज करती है, एक नॉमिनल चार्जेज होते हैं, लेकिन जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं उनके लिए मेरी सारी सर्विसेज हमेशा के लिए फ्री रहती हैं। तो वो करना चाहते हैं तो उनको कोई इश्यू नहीं है, कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी और दूसरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए कोई भी नए अपडेट आते हैं, छोटे छोटे अपडेट होते हैं, तो वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप ज्वाइन कर लें यदि अभी तक नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।